हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये 2 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 इम्पॉर्टेंट और ये इम्पॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन आप उठा के सैंपल पेपर 1-2 साल का देख लेना, प्रीवियस ईयर के पहले और उसके पहले का, तो आपको मिलेगा कि सैंपल पेपर में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत आसानी से आसान ट्रिक बता दूंगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब टाइम आपके पास बहुत कम है, और इस बचे हुए टाइम में बहुत अच्छा करने के लिए यू हैव टू मेक अ स्मार्ट वे टू गेन अ मैक्सिमम स्कोर इन मैथमेटिक्स। ओके, तो अब बचे समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। यूटिलाइज करने का मतलब कि आप अभी तक मैंने चैप्टर 6 तक के सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप ये नहीं समझो कि ये क्वेश्चंस मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। जैसे ही पेपर खत्म होगा आप एक बार एनालिसिस करना कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस अपने चैनल में वीडियो के थ्रू डाला हूँ, वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगे। और फाइनली मैं एक बार जो है एक दो पेपर सेट करूँगा और उन सारे को डिस्कस करूँगा। और आपका जो है मैक्सिमम जो है जो मार्क्स है वो इन्हीं सारे जो हम पेपर डिस्कस करेंगे उन्हीं से रहेगा। तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैथ्स जो है कंसेप्चुअल चीज है, इसके कंसेप्ट को पकड़ना है। जैसे कोई एक चैप्टर उठाओ तो उसमें आप पहले देख लो कि इसमें कितने टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपके दिमाग में होने चाहिए। फिर ये देखो कि किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ अपने वीडियो में। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इन 2 क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बेस्ड किस पे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ऐसे अगर हम बात करें नॉर्मली, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है। तो सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इनके ये 3 वर्टिसेस हैं। तो इन 3 वर्टिसेस के अपने अपने क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट सपोज करो कि x2 y2 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 है। ये हमारे 3 वर्टिसेस जो ट्रायंगल में, हाउ मेनी वर्टिसेस? 3 वर्टिसेस, और दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज वर्टिसेस। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन टर्म ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स 1/2। साइकिल से हम चलेंगे। जैसे x1 हमने लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या जाएगा? ब्रैकेट में ऑलवेज y वाले रहेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो x1 के साथ क्या जाएगा? x1 के बाद क्या आना चाहिए? y2 माइनस, अब y2 के बाद क्या आएगा? y3। ओके, अब इसके बाद प्लस x2, x2 के बाद क्या आना चाहिए? 3, तो y3। अब y3 के बाद साइकिल में अगला क्या मिलेगा? y1, क्योंकि y3 लास्ट है। फिर प्लस x3, x3 के बाद क्या मिलना चाहिए? y1, और y1 के बाद क्या मिलना चाहिए? y2। तो ये हमारा 3 वर्टिस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। 1/2 बहुत आसान है। साइकिल बनाएंगे, x1 ऐसे चलते हैं, x1 x2 x3। x1 के बाद कहाँ जाएंगे? x2 के बाद x3, और x3 के बाद दिस वन। y के लिए करेंगे तो y1 y2 एंड y3। y1 के बाद कहाँ जाएंगे? y2 के बाद y3 के बाद। तो इस तरीके से साइकिल का यूज करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में कोलिनियर पॉइंट का डिस्कस किया था। तो कोलिनियर पॉइंट्स नोट, इफ 3 points are 3 points are
ये एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है। ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए मैंने बताया था कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर मीन्स पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ये 3 पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे? सेम लाइन पे। अगर लाई करते हैं तो इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया क्या होगा? जीरो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो। तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। एक ही लाइन में अगर पॉइंट लाई कर गए तो इस केस में ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जीरो। इसका यूज करके क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। आप देख लेना, पीछे आप लोग भी पढ़ते हो, ठीक है? तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी हमको किसके टर्म में देखना है? कोऑर्डिनेट्स के। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हाउ मेनी वर्टिसेस? 4 वर्टिसेस। तो अब इसमें जो है 4 वर्टिसेस होंगे। सपोज ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, डी x4 y4। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? एक चीज ध्यान में रखना है कि जो ट्रायंगल का हमारा एरिया है वो 1/2 से स्टार्ट होता है, ठीक है गाइस? क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा 1/2। सेम जैसे ट्रायंगल का करते हैं, x1 से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट x1 के साथ, यहाँ ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 होगा, तो इसके बाद ब्रैकेट में y3 माइनस y4, ठीक है? फिर इधर x3 होगा तो ब्रैकेट में कौन जाएगा? y4 माइनस, अब y4 के बाद क्या हो जाएगा? y1 प्लस x4 के साथ ब्रैकेट में कौन जाएगा? y1 माइनस y2। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इन फार्मूला का डायरेक्ट यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट मैंने बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना ही है। अब ये मैं क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला जो है क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो सोल्यूशन 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स हमारे क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो उसमें के का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पॉइंट्स क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोलिनियर है। तो 7,2 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 5,1, 5,1। थर्ड पॉइंट है 3, 3, अब ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं मीन्स कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट x2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, ठीक है? तो फॉर कोलिनियर पॉइंट, फॉर कोलिनियर पॉइंट, पॉइंट एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। तो 1/2। अब देखो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये y3 x3 y3। तो x1 हमारा क्या होगा? 7 होगा। y2 हमारा क्या होगा? 1 होगा। और y2 के साथ क्या जाएगा? y3। तो y3 हमारा क्या है? k है। क्या है? k है। प्लस x2 हमारा क्या है? 5 है। x2 के साथ क्या जाएगा? y3। तो y3 हमारा क्या है? k है। y3 माइनस y1, y1 हमारा क्या है? 2 है। प्लस x3 क्या है? 3 है। इसमें देखिए x3 हमारा 3 है। x3 के साथ y1, y1 क्या है? 2 है। y1 माइनस y2, y2 क्या है? 1 है। अब ये इक्वल क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि कोलिनियर अगर पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया जीरो। ये 1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा? जीरो। अभी 7 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का 1 में होगा 7, 7 का माइनस के में माइनस 7 के, 5 का के में होगा 5 के, 5 का -2 में होगा -10, और ये 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 1, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3, और ये 1/2 जीरो को डिवाइड करेगा तो क्या होगा? जीरो। अब देखो
के वाले टर्म एक में हो जाए और कांस्टेंट वाले टर्म एक में। तो मैं के लिए वर्क कर रहा हूँ, ये -7k और ये 5k प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा, साइन किसका जाएगा, बढ़ेगा, तो बड़ा 7k है तो -7 से 5k जाएगा 2k, ये 7 है, ठीक है, और ये प्लस क्या है 3 है, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा 10, और ये -10 है तो 10 - 10 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 = 0, तो -2k का वैल्यू क्या मिल गया 0, या k इक्वल क्या होगा 0/-2, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमें इसी k का वैल्यू फाइंड करना था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पॉइंट्स द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, क्या होनी चाहिए 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो पीछे में 7.2 में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए, तो वहां पे हमने क्या यूज किया था, डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया था। सपोज हम इसको पॉइंट ए बोल दें और इसको बी बोल दें और इसको सी, तो वहां पे हम कौन सा कंसेप्ट यूज किए थे, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी, इस कंसेप्ट का यूज किए थे, और यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। तो वहां के लिए जब वेरीफाई करना होगा कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तब भी हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, अगर एरिया 0 आ गया तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। इससे भी हम कर सकते हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस आए उसका सम इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसमें से लेकिन सुटेबल जब हमको किसी अननोन का वैल्यू फाइंड करना होता है, जैसे इस केस में, तो इस केस में हमें ट्रायंगल के एरिया का यूज करते हुए कोलिनियर के कंसेप्ट को अगर अप्रोच करोगे तो वो ज्यादा आसान होगा, ठीक है गाइस। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये 3 पॉइंट्स गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो जिस क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोल रखा है कि जिसमें आपको फिगर नहीं गिवन होता है वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो है चेक करता है कि आप कितना जो है चीजों को जानते हो। जब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा ट्रायंगल है ABC और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 0, -1, 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3, 2, 1 एंड 0, 3, ये हमारे ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब क्या दे रहा है 0, -1, 2, 1, 0, 3 है। इनके मिड पॉइंट, सपोज AB का मिड पॉइंट ये है, BC का मिड पॉइंट ये है और AC का मिड पॉइंट ये है। इन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद ये ट्रायंगल, सपोज ये ट्रायंगल, ये पॉइंट D है, ये E है और ये F, हमें ये ट्रायंगल DEF मिला, ठीक है। तो हमें इस ट्रायंगल DEF का एरिया फाइंड करना है और ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हमने पीछे किसका यूज किया था, किसका, सेक्शन, हटो, सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया था ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट का बड़ा अच्छा ही कंसेप्ट हमने किया था। तो देखो कैसे हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सपोज ये हमारा इसका ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट और एफ का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, किसका है AC का। तो अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x हम निकालें तो x इक्वल क्या बताया था हमने AC, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2। तो हमने क्या बताया था x इक्वल x1 प्लस x2/2, x इक्वल क्या बताया था x1 प्लस x2/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है इनके क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन अपने पास आता है तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो यहाँ पे x1 हमारा क्या हो जाएगा 0, x2 हमारा क्या है 0/2, तो क्या होगा 0, 0, 0/2 इक्वल क्या 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। y का करेंगे तो y1 प्लस y2/2, y1 हमारा क्या है -1 और y2 हमारा है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, क्या हो गया 1, तो y का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया 0, 1, ई का कोऑर्डिनेट है ना। पॉइंट, पहले हम इन मिड पॉइंट्स जो ये DEF मिड पॉइंट्स हैं इनका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ठीक है, साइड BC। तो BC का तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, x2 और y2। तो हम इसके लिए पॉइंट D का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x इक्वल सेम x1 प्लस x2/2। तो इस BC के लिए x1 क्या है 2 और x2 क्या है 0, तो ये हो जाएगा 2/2, क्या आ गया 1, तो x हमारा क्या आ गया 1। अब हम y के लिए वर्क करें, y इक्वल y1 प्लस y2/2, y1 हमारा क्या होगा 1 और y2 क्या है 3, 1 प्लस 3/2 क्या हुआ 4, 4/2 क्या आया 2, तो y का वैल्यू 2 आ गया। तो अगर हम कोऑर्डिनेट किसकी बात कर रहे थे d की बात कर रहे थे, तो d हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, तो ये d हमारा हो गया 1, 2, ठीक है। पॉइंट f इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ऑफ साइड साइड AB का मिड पॉइंट है, तो x क्या होगा x1 प्लस x2/2। तो AB में x हमारा क्या है x1 0 और x2
2 है, तो क्या हो जाएगा x1 हमारा 0 प्लस 2/2, तो क्या हो जाएगा 2/2, तो क्या हो गया कैंसिल 1, x का वैल्यू आ गया 1। अब हम y की बात करें किसमें, ए बी में, तो y1 हमारा -1 है और y2 हमारा 1 है, तो y1 प्लस y2/2, तो y1 हमारा 1 है, -1 है और y2 हमारा 1 है, तो -1 प्लस 1/2 क्या हो गया 0/2, क्या आ गया 0, तो y हमारा 0 हो गया। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट एफ का मिला 1,0, सॉरी 1,0, तो ये हो गया 1,0। अब देखो हमें इस ट्रायंगल एबीसी का तो 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन थे, तो हम इनका एरिया फाइंड कर लेंगे जो अभी हमने फॉर्मूला बताया। और हमने ट्रायंगल डीईएफ के वर्टिसेस डीई और एफ के भी क्या फाइंड कर लिए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो अब हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, यहीं पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहा हूँ, 0, -1, इस तरीके से बार बार पीछे नहीं देखना होगा, 0, -1, फिर हमारा है 2, 1, फिर है पॉइंट, ये जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ 0, 3। फार्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम वैल्यू पुट करें 1/2, x1 हमारा क्या है 0 है और y2 हमारा क्या है 1 है, y2 माइनस y1, ये माइनस पहले से ही है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस x2 हमारा क्या है 2, y3 माइनस y1, y3 हमारा क्या है 3 है, तो 3 और y3 के बाद क्या है y1, ये माइनस है और ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 3 + 1। अब किसके पास जाएंगे x3 हमारा क्या है 0, x3 के बाद क्या आ रहा है y1 हमारा क्या है -1, -1 माइनस, अब y3 माइनस y2 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ये 0 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा 0 कर देगा, ये 3 + 1 और बाहर 2 है, तो 3 + 1 4 और ये 2, एक बार और कर लेते हैं इंटू, अब ये 0 पूरे को मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा 0, तो ये हो गया 1/2, यहाँ से 0 और 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 8 + 0, तो फाइनली अंदर क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमको क्या मिल गया 4 यूनिट, कितना मिल गया 4 यूनिट, ठीक है, ये हो गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। पहले हम सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दें, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, क्या है 1, और ई का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, और हमारे पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट है 1,0, ठीक है। इसके भी एरिया का फॉर्मूला सेम होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू ये पुट करते हैं 1/2, x1 हमारा क्या है 1 है और y2 हमारा क्या है 1 है, y2 माइनस y3 क्या है 0 प्लस x2 हमारा क्या है 0, x2 के साथ क्या आएगा y3 हमारा क्या है y3 हमारा क्या है यहाँ पे x1 y2 माइनस y3, तो y3 0 था, ये हो गया। x2 के साथ क्या आ रहा है y3 हमारा 0 है, y3 के साथ क्या आ रहा है y1 क्या है 2 है। अब हम किसके पास जाएंगे x3 के पास, तो x3 हमारा क्या है 1 है और y1 हमारा क्या है 2 है, y1 माइनस y2 क्या है 1 है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2, ये 1 माइनस 0 1, ठीक, और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी होगा अंदर 0 आएगा, प्लस 1 इंटू ये 2,1 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर वालों को, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, 0 है कोई मतलब नहीं, 1 और 1 ये मल्टीप्लाई होके 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, 1 + 1 2 डिवाइड होके 1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो डीईएफ का एरिया क्या आ गया 1 यूनिट। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो किसका किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो डीईएफ का एरिया का कितना आया है 1 और ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आया है 4, तो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया 1:4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल हमको उनके कंसेप्ट को सीखना है, जो बेसिक है, बेसिक अगर हमारा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी होगा उसका आंसर आप दे ले जाओगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगा कि बहुत बड़ा जा रहा है, बड़ा कुछ नहीं है, बस लिखना पड़ता है, प्रॉपर आंसर आप दोगे तभी आपको जो है स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिलेगा। और मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूं कि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है, तो स्टेप मार्किंग के लिए मैंने इस तरीके से प्रॉपर आंसर दिया, नहीं तो ये क्वेश्चन इतने में मैं सॉल्व कर देता, आधे पेज में ही सॉल्व करके हट जाता। लेकिन आपको मुझे सिखाना है, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप सीखो, आप अच्छा करो, और आप जितना अच्छा करोगे वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं मैंने मेहनत हार्ड वर्क किया तो आपका उसको बेनिफिट मिला। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अब स्मार्ट वे में पढ़ाई करना होगा, टाइम बहुत कम है, मैं आगे भी वीडियो इस तरीके से डालता रहूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप
वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को दे देना। मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन मैं आपका सोल्यूशन जरूर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।